हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिटनेस कोच आरती पांचाल में। क्या टॉपिक है आज का मेरा? हाउ टू बैलेंस योर लाइफ, है ना। अगर आपने फ्लायर देखा होगा तो उसमें पता चला होगा कि हाउ टू बैलेंस योर लाइफ। आज इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से किस तरह से जिया जा सकता है, या फिर ये बोलें कि व्हाट इज़ बैलेंस, है ना। तो ज़िंदगी को जीने के लिए, मतलब ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए, ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन अच्छे तरीके से या फिर सब कुछ साथ लेके कैसे जिया जाए उसके बारे में आज हम बात करते हैं। बेसिकली 3 पहलू होते हैं ज़िंदगी को जीने के लिए, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट वन होता है हेल्थ, और सेकंड होता है वेल्थ, है ना, और थर्ड वन होता है हैप्पीनेस। हेल्थ यानी स्वास्थ्य, हमारा जो जीवन है वो अच्छा चले, उसके लिए पैसा भी होना चाहिए, है ना। जब तक पैसा नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा, ये भी ज़रूरी है। थर्ड वन है हैप्पीनेस। अगर आपके जीवन में पैसा भी है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन खुशियाँ नहीं हैं, है ना, तब भी आपकी जो गाड़ी है, जीवन की गाड़ी है, वो अच्छी तरीके से नहीं चलेगी। तो जो मेन ये 3 पिलर मैंने बताए हैं, ये 3 पिलर होते हैं जो बड़े पिलर होते हैं। अगर आप इन तीनों को साथ लेके चलते हैं ना, तो लाइफ में हर चीज़ में सक्सेस मिलती है आपको। लेकिन जिन लोगों के इस पिलर पे जो जिन्होंने काम किया है, वो लोग लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए हैं, उन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव भी किया है, ठीक है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि इन जो तीनों पिलर मैंने बताए हैं सभी इन पर अच्छे से काम कर पाए, है ना। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि क्या होता है, एक इंसान एक चीज़ की तरफ भागा चला जाता है, दूसरी चीज़ें छोड़ देता है वो, है ना। तो किस तरह से आप इस पिलरों को संभाल के रख सकते हैं या फिर इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। बट ज़रूरी तो तीनों है ना, ये तो नहीं है कि भाई एक से काम चलाएं और दूसरे की तरफ ना ध्यान दें, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। पहले अगर हम एक पिलर पे बात करते हैं तो मैं बताती हूँ। अगर हम सिर्फ हेल्थ को भूल जाते हैं, सिर्फ वेल्थ वेल्थ लेते हैं, यानी कि पैसा पैसा कमा रहे हैं, वेल्थ के ऊपर हमने अच्छा काम किया, बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया जॉब कर रहे हैं, कोई भी अच्छी जॉब कर रहे हैं, पैसा तो हमने बहुत कमा लिया, लेकिन उस पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को भूल गए। हेल्थ को भूल गए यानी कि हमें बहुत सी बीमारियां लग गई, हमने अपने खाने का ध्यान नहीं दिया, हमने अपने पीने का ध्यान नहीं दिया कि हमें क्या खाना पीना है। तो क्या होगा, हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी। जो वेल्थ कमाई थी वो हेल्थ को ठीक करने में लगा देंगे हम, है ना, तो वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी हेल्थ और वेल्थ, यानी कि हेल्थ भी ज़रूरी है और वेल्थ भी ज़रूरी है, ठीक है जी। प्लीज़ अपना माइक जो है वो म्यूट ही रखें। नेक्स्ट है हैप्पीनेस। अगर आपके पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, तो खुशियाँ तो ऑटोमेटिक आएंगी ही आएंगी, है ना। तो ये तीनों पिलर एक साथ चल सकते हैं और अच्छे तरीके से चल सकते हैं, लेकिन चलाने वाला होना चाहिए और उसको समझने वाला होना चाहिए, तो कि किस तरह से उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए मैंने बताया आपको कि क्या करना है। आपको हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ें खानी है। अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो उसके लिए क्या करना है, अच्छी चीज़ें लेनी है, लाइक न्यूट्रिशन होना चाहिए। आज के खाने में क्या है, कितना न्यूट्रिशन है हम सभी जानते हैं। हर चीज़ में केमिकल है, कोई भी चीज़ आप उठा के देख सकते हो, ठीक है, तो उसमें केमिकल ही मिलेगा। अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आप जिम करेंगे या फिर आप कोई भी अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं वो कर सकते हैं, या फिर आप कोई न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये सब आता है हेल्थ के अंदर, है ना। क्योंकि खाने पे हमारा डिपेंड करता है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, और वर्कआउट पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। खा लिया लेकिन मैनेज नहीं किया, वो भी सही नहीं है ना। तो खाना भी है, उसको मैनेज भी करना है, तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। हेल्थ और वेल्थ का वैसे अगर आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, जीना चाहते हैं, तो इनका बहुत मतलब होता है, हेल्थ का भी वेल्थ का भी, ठीक है। और अभी अगर बात आई है पैसे की, प्लानिंग की बात आई है, तो बात करते हैं कि प्लानिंग की तरफ बात किस तरह से कर सकते हैं हम। नॉर्मली जब हम इंसान से पूछते हैं, मतलब एक नॉर्मली पूछ रही हूँ, अगर मैं किसी इंसान से पूछूंगी कि क्या बात है यार, आपकी सेहत ठीक नहीं है, क्या हुआ, काम अच्छा नहीं हो रहा है, क्या क्या हुआ, क्या कहेंगे, उनका जवाब क्या होगा, नहीं बस टाइम ही नहीं मिलता,
है ना, टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए सेहत की तरफ या फिर बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। जैसे ही बिजनेस की बात करते हैं कि क्यों बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, क्या हो रहा है, टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, है ना। टाइम नहीं दे पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे का क्या मतलब है कि आपकी वो प्रायोरिटी नहीं है ना। जिस चीज़ की हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हम जिस चीज़ को बना लेते हैं ना, उसके लिए हमारे पास टाइम ही टाइम होता है। तो क्या करना होता है हमें, जब तक हम उस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते, मतलब कि अपना पहला काम उस चीज़ को नहीं बनाते, तब तक वो हमारे लिए सक्सेस का रास्ता नहीं बन सकता। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रायोरिटी को देखना है कि मेरा पहला काम क्या चीज़ है। ठीक है, किसी भी फील्ड में मान लो आप किसी एक फील्ड को लेके नहीं चल सकते, एक फील्ड को लेके चले, मान लो हम दूसरा एक में तो आप सक्सेस कर जाओगे, आपने मान लो सिक्सर मार दिया, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, आप आउट हो जाओगे, है ना। जैसे आपने हेल्थ की तरफ, अगर आप एक चीज़ को ले रहे हो, मान लो आपने हेल्थ को ही लिया, हेल्थ तो आपने अच्छी कर ली, ठीक है, उसमें आप सक्सेस हो चुके हो, लेकिन वेल्थ वेल्थ कहाँ से आएगी, ये भी ज़रूरी है। अगर हेल्थ और वेल्थ दोनों हैं तो हैप्पीनेस अपने आप आएंगे, है ना। तो आपने अपनी प्रायोरिटी को देखना है कि मेरी जो फर्स्ट क्या है, मेरा ऑप्शन क्या है, कि मुझे क्या चाहिए, है ना। जब आप ये सोच लेते हैं कि मुझे चाहिए, तो वो ज़रूर मिलता है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि मोस्टली क्या होता है, हम ज़्यादातर समय कहाँ वेस्ट करते हैं, है ना। ज़्यादातर समय हमारा कहाँ वेस्ट होता है, मैक्सिमम लोग जो होते हैं जिसका ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ हम टाइम वेस्ट करते हैं अपना। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, हमारा टीवी हो गया, है ना। सोशल मीडिया पे कितना कुछ देखते हैं हम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, रील्स देखते हैं। जब हम रील्स देखते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता टाइम का, कब टाइम गुजर गया, है ना। और डाटा का मैसेज आ जाता है कि इतना डाटा ख़त्म हो गया, वो वेस्ट है। ठीक है, एक रिसर्च के हिसाब से मैं बताती हूँ, एक रिसर्च हुई थी अमेरिका में। उस अमेरिका की रिसर्च से पता चला था कि एवरी अमेरिकन 4 घंटे टीवी देखता है, एवरी अमेरिकन 4 घंटे टीवी देखता है। बट हम तो उतना नहीं देखते, है ना। हम सोच रहे हो कि हम तो उतना नहीं देखते, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट, यानी कि फ़ोन में, टीवी पे, चाहे आप 10 मिनट 20 मिनट कुछ भी देख रहे हैं, किस चीज़ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जिससे ज़िंदगी का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपने कितना टाइम वेस्ट किया। उस टाइम को आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते थे, है ना। जब हम बोलते हैं ना, यहाँ सेशन के लिए बुलाते हैं या फिर अच्छी नॉलेज के लिए बुलाते हैं, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है ना। आप इस समय को वहाँ वेस्ट करते हो, उसकी जगह आप एक अच्छी जगह अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो। बेशक आपके लिए ये वेस्ट हो, लेकिन हमारे लिए इन्वेस्ट है, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ अचीव किया है, हमने अपनी फिटनेस अचीव की है यहाँ से, है ना। कैसे की है, क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में लगता है, सभी को लगता है कि टाइम वेस्ट वाला काम है, बट ऐसा नहीं है। जब कोई चीज़ आप अचीव कर लेते हो, कोई अच्छी चीज़ आप ले लेते हो, तो क्या होता है, आपको अपने आप उस पर ट्रस्ट होने लग जाता है। और जब ट्रस्ट होगा तो रिज़ल्ट अपने आप ऑटोमेटिक अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। ठीक है, और यही जैसे मैंने बताया, टाइम वेस्ट की बात करी मैंने। ठीक है, जिस चीज़ को हमने जिस चीज़ का ज़िंदगी से लेना देना नहीं है, उस चीज़ पर टाइम कम वेस्ट करना चाहिए, बजाय उसके कि हम उसको अच्छी जगह लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हेल्थ लानी है, वेल्थ लानी है, हैप्पीनेस लानी है, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है कि हमें अपना टाइम जो है अच्छी जगह पर लगाएं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास साल में 365 दिन होते हैं, अगर हम मान लो 10-10 मिनट भी किसी एक चीज़ पर यूज़ कर रहे हैं, लाइक हमने 10 मिनट व्हाट्सअप को दिए, 10 मिनट फेसबुक को दिए, ठीक है, 10 मिनट हमने रील्स को दिए। रील्स को वैसे 10 मिनट नहीं होता कभी भी, वो तो घंटों में जाती है बात। इन चीज़ों को आप 365 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि आपने कितना टाइम इन चीज़ों पे वेस्ट किया। हम इसकी जगह क्या कर सकते थे, हम अपनी हेल्थ के लिए सोच सकते थे कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए वर्कआउट करना है, या जिम करनी है, योगा करनी है। ठीक है, वेल्थ के लिए देख सकते थे कि मुझे अपने काम में जो मैं काम कर रहा हूँ, उसको और अच्छी तरीके से किस तरह से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। और हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिक आएंगी ही आएंगी, जब हेल्थ वेल्थ होगी, हैप्पीनेस तो अपने आप आएगी, उसको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
और अपनी फैमिली को टाइम दे सकते थे हम, ठीक है, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ या फ्रेंड सर्कल के साथ जो हम टाइम स्पेंड करते हैं उसमें उससे हमें बहुत सी खुशियाँ मिलती हैं, है ना। तो आपने ये देखना है कि जो हमारे 365 डेज होते हैं उसको हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने ज़िंदगी के हर एक पहलू को समझें, ठीक है। हर एक पहलू को ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि देखेंगे नहीं तो समझेंगे भी नहीं ना। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर्सन जो जुड़े होते हैं मोस्टली लोग क्या करते हैं, कई बार छेड़खानी करते रहते हैं, माइक म्यूट अनम्यूट म्यूट अनम्यूट करते रहते हैं, है ना। तो कई लोग वीडियो भी ऑफ कर लेते हैं। तो इस तरह का क्या होता है, वो उनका समझ नहीं पा रहे, उस चीज़ को ध्यान नहीं दे पा रहे। जब तक ध्यान नहीं देंगे तो समझेंगे नहीं वो, है ना। तो करना क्या है, आपको बैलेंस किस तरह से करना है। रिमेंबर, जब आप, एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। मान लो जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी, किसने साइकिल सीखी थी चलानी, और क्या वो एकदम से साइकिल चला पाए थे आप। क्या हुआ था, जब हम साइकिल फर्स्ट टाइम चलाते हैं ना तो हमारा ध्यान सिर्फ एक तरफ रहता है, यानी या तो हम हैंडल पकड़ेंगे या फिर हम पैडल मारेंगे, है ना। जब हम पैडल मारते हैं तो हम नीचे ध्यान देते थे कि भाई सही तो लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन आगे कहीं जाके ठुक जाते थे, है ना, ऐसा होता था ना। बट आपने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, है ना। जब आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था उस चीज़ को वहीं पर छोड़ा नहीं था। क्या किया, धीरे धीरे आपने प्रैक्टिस की, रोज़ आपने उसको चलाया। तब क्या है, आपको बैलेंस करना आ गया। आपने हैंडल पर भी फोकस किया और अपने पैडल पर भी फोकस किया। इसी तरह से आपने अपनी ज़िंदगी की जो हेल्थ और वेल्थ है उसको भी बैलेंस करना है। किस तरह से करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, समय देना है उसको, ठीक है। समय देना है अपने फैमिलियर को जो है उनको समय देना है, हर चीज़ को समय देना है। एक होगा ज़रूर, एक दिन ज़रूर होगा। जैसे कई लोग क्या बोल देते हैं कि भाई मुझसे नहीं होगा ये काम, मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी। तो क्या होता है, ये फेलियर लोगों के सेंटेंस होते हैं। इस सेंटेंस को नहीं यूज़ करना। आपने बोलना क्या है कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा। एक दिन बाद नहीं होगा तो 10 दिन बाद होगा, लेकिन होगा ज़रूर। आपने कभी भी पीछे नहीं हटना, उस चीज़ को कंटिन्यूसली करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। और अभी बात आती है बिजनेस की, ठीक है। आप वेल्थ अच्छा कमाना चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप बाकी सबको भूल गए, साकी जो 2 पिलर हो रहे हैं उनको भूल गए। तो क्या होगा, बेशक आप अपना जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से कर पाओगे, लेकिन क्या होगा, उसके साथ साथ आपको बहुत सी बीमारियां आ जाएंगी। कैसे, आपका बीपी आ गया, शुगर आ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, है ना, ये सब चीज़ें आ जाएगी। क्या होगा, क्योंकि आप दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। एक एक घंटा, 2 2 घंटे आप मतलब बैठे हो, खाया बैठ गए, खाया बैठ गए, सारा सारा दिन आपने ऐसा वर्क किया, ठीक है। आपने उस चीज़ को अच्छे से समझ लिया, अपने बिजनेस को अच्छे से समझ लिया, लेकिन अपनी जो हेल्थ है वो गंवा दी, है ना। क्योंकि ये तो होता ही है जब हम एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, यानी कि आप अगर अपना काम देख रहे हैं सारे दिन, बॉस को खुश कर रहे हो या फिर अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको खुश करने के लिए हम कुछ अच्छा करते हैं, तो दूसरी तरफ हमारा ध्यान हट जाता है ना। जो हेल्थ में ना 2 तरह की हेल्थ आती है, यानी कि एक तो होती है हमारी फिजिकल हेल्थ, एक होती है हमारी मेंटली हेल्थ। फिजिकली हेल्थ तो वही है कि हमने अपने शरीर को किस तरह से हम उसको रख सकते हैं। सेकंड जो है मेंटली हेल्थ, मेंटली हेल्थ क्या होता है, कई बार आप क्या करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा आपने लगातार उस काम को किया, पर उसको कोई भी अच्छा नतीजा नहीं निकला, कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, आपने किसी काम को थोड़ी सी देर ही किया, यानी कि 15 मिनट 20 मिनट किया और आपका उसके बहुत अच्छा रिजल्ट आया है ना। ये होती है हमारी मेंटली हेल्थ, क्योंकि हमने उस चीज़ पर फोकस नहीं किया। जब तक आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, आपका माइंड उसमें नहीं लगाएंगे, तब तक उस चीज़ का रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, फोकस करना है उस चीज़ पर,
ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ में क्या आएगा, आप अपनी डाइट को देख सकते हैं कि आपने डाइट में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपका न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, आपके कौन कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं जो आप उसमें खा रहे हैं, जो आपने डाइट ली है या अपनी डाइट बनवाई है किसी भी वेलनेस कोच से या कोई भी तो उस डाइट में आपके कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल है वो आपने देखनी है। आपने अपनी लाइफ में एक्सरसाइज देखनी है कि मैं कितनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, है ना। एक्सरसाइज का ध्यान रखोगे तब क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। जो समय बोलते हैं कि समय नहीं है, तो उनके लिए अभी तो आपके पास समय है, अभी आपके पास समय है, तब आप इस चीज़ को नहीं कर रहे हो। जब आप अपने बिस्तर पे लग जाओगे या फिर कुछ करने लायक ही नहीं रहोगे, फिर समय कहाँ से आएगा, फिर कहाँ से आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे, फिर तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो क्या होगा, फिर कौन सा बिजनेस करोगे, है ना। जब बीमार हो जाता है कोई इंसान तो क्या करता है, वो सिर्फ अपने बिस्तर पे या मंजे पे ही लगा रहता है, फिर किसी बिजनेस करने का टाइम नहीं होता, कोई भी काम करने का उसको टाइम नहीं होता। ठीक है। तो अगर हम हेल्थ के बारे में अपनी अपनी बात करती हूँ, अगर हम किसी को बोलते हैं कि आपको ये करना है, हेल्थ के रिगार्डिंग किसी को गाइड करते हैं, तो कहते हैं कि भाई महंगी है ये चीज़, तो हेल्थ महंगी लगती है उनको, है महंगी इन द सेंस मतलब अगर आपको अच्छा शरीर चाहिए तो उसके लिए आपको हेल्दी वेजिटेबल लेनी पड़ेंगी, हेल्दी फ्रूट खाना पड़ेगा, चलना फिरना पड़ेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों में पैसा लगता है, ठीक है, नो डाउट पैसा लगता है। बट अगर आप उसकी जगह कुछ और ना नहीं लोगे तो क्या होगा, बीमार होगे, बीमार होगे तो क्या होगा, आपको ये खर्चा, ये पैसा मेडिसिन पर लगाना पड़ेगा। मेडिसिन पर लगाओगे तो क्या होगा, उसको आप रोक सकते हो, नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते ना। डॉक्टर ने अगर एक बार बोल दिया ना कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो आप लेकर आएंगे, वो ज़बरदस्ती देना पड़ेगा आपको उसको, है ना। आप मना नहीं कर सकते कि भाई मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आपको वो जो इंसान बीमार है या कुछ भी है उसको आप चाहते हैं, है ना, इसलिए आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास है चाहे आपके पास नहीं है ना। जैसे हम तो देखते हैं कि डॉक्टर जैसे पैसे मांगते हैं तो देने पड़ते ही हैं, ठीक है। आपको इसके लिए इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर इन ज़्यादा देने के बजाय आप आज ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, अपने खाने पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, है ना, बजाय वेस्ट करने के। वो वेस्ट होगा, ये इन्वेस्ट है, क्योंकि यह आप हम अपने शरीर में डाल रहे हैं। जो अपने शरीर में डालोगे उसका रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ से आपको खुशी भी मिलेगी, है ना। जब आपको बाहर कहीं पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे तो आपको खुशी भी मिलेगी, ठीक है। डाइट की जैसे मैंने अभी बात करी थी, तो आपको सोचना है कि भाई अगर कोई फैटी है या फिर वज़न किसी का बढ़ा हुआ है तो आपको किस तरह से वज़न को कंट्रोल करना है, ठीक है। और अपनी जो कैलोरी है, क्योंकि वेट लॉस जो होता है कैलोरी मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, ठीक है ना। आपको देखना है उसमें कि मेरे खाने में कितनी कैलोरी है, मुझे कितनी चाहिए, और उसको अगर मैंने एक्सेस खा ली है तो उसको किस तरह से बर्न करना है। वो कहाँ से मिलेगा, हमारे जूम सेशन से। क्यों, क्योंकि नॉलेज यहीं इस पे हमें पता चलता है, हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं हमारे जो नए नए स्पीकर आते हैं। कि जैसे कई बार सर ने भी हमारे कैलोरी मैनेजमेंट का टॉपिक लिया है कि किस चीज़ में कितनी कैलोरी है, पता चला हमें, ठीक है ना। क्योंकि नॉलेज के बिना आप कोई भी चीज़ को नहीं ठीक कर सकते, नॉलेज होना ज़रूरी है कि जो आप खा रहे हो उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। कुछ सप्लीमेंट है या कोई भी न्यूट्रिशन आप यूज़ कर रहे हो तो आपको देखना है कि वो जो न्यूट्रिशन आप खा रहे हो उसमें क्या कुछ है, कितने टाइम से है, क्या उसकी क्वालिटी है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ने आपको बोला एकदम से ट्रस्ट कर ले उसको चीज़ को जानना समझना भी ज़रूरी होता है ना, है ना। कई लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कुछ नहीं होता, सिर्फ तेल घी और मीठा छोड़ो और जो हमारा वज़न है वो ठीक हो जाएगा, जो हमारी हेल्थ है वो ठीक हो जाएगी। ये कम नॉलेज वाले लोग बोलते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, ठीक है। तेल घी मीठा खाओगे वज़न कम हो जाएगा, लेकिन उसकी जगह आप जब तक अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं डालोगे, एक चीज़ आपने कोई निकाल ली उसकी जगह जो कोई अच्छी चीज़ नहीं डालोगे तो आपकी सेहत कैसे आएगी, है ना। तो न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है, प्रोटीन अंदर नहीं जाएगा तो सेहत कैसे बनेगी, मसल्स बिल्ड कैसे होंगे,
मसल्स बिल्ड नहीं होगे तो एनर्जी नहीं आएगी। अब कोई भी काम करोगे तो एनर्जी तो चाहिए ना उसके लिए। तो आपको क्या करना है, न्यूट्रिशन लेना है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, ठीक है। अपनी विटामिन्स कंप्लीट करने हैं। कितने विटामिन्स चाहिए हमारी बॉडी को, हर 6 घंटे बाद विटामिन की ज़रूरत होती है, बट नहीं ले पाते, नहीं ले पाते ना। तो देखना है वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन कौन सा है वो लेना है ठीक है जी। तो कोई भी सप्लीमेंट आप यूज़ कर रहे हो तो अच्छी सप्लीमेंट यूज़ करनी है, अच्छी न्यूट्रिशन यूज़ करने हैं। अपनी नॉलेज को हमें अपग्रेड करना है। अगर नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अब हमें पीछे तो नहीं रहना ना। आज का जो टाइम है वो फास्ट टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, और इस टाइम में हम पीछे नहीं रह सकते, हम खुद को पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि आपको 5 मील प्लान करना है ना। 5 मील प्लान करते हैं हम। खाने का जो टाइम बोलते हैं हम 5 टाइम खिलाते हैं। क्यों खिला पाते हैं हम लोग? तो 3 टाइम खा के या 2 टाइम खा के भी अपना वेट बढ़ा लेते हैं, और हम 5 टाइम खाना देने के बाद भी, खाना खिलाने के बाद भी वज़न कैसे घटा सकते हैं। तो ये नॉलेज आपको यहीं से मिलेगी। यहाँ अगर आप जानना चाहते हैं कि 5 टाइम खाना खा के भी आप कैसे अपने वज़न को घटा सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ है ना, आजकल का जो बाहर का खाना है, या हम बोलते हैं कि हम तो घर का ही खाना खा रहे हैं फिर भी हम बीमार पड़े हैं, या फिर भी हम हेल्दी नहीं हैं, कैसे होंगे? क्योंकि उसमें केमिकल है ना, केमिकल है। अगर केमिकल खाओगे तो हेल्दी थोड़ी रहोगे, अनहेल्दी ही होंगे ना, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है उसमें। जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं हम, है ना। वज़न दिन पर दिन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा जो फास्ट फूड का इंटेक है, जंक फूड का इंटेक है, या जो हम पैक्ड फूड खाते हैं उसका इंटेक बढ़ चुका है। बाहर रहते हैं तो इन्हीं चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान रहता है ना। इसकी वजह से हमारे हमारे शरीर में बहुत सी डेफिशिएंसी हो जाती है, बीमारियाँ लगती है। बीमारी क्या होती है? न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ही बीमारी होती है। जब जैसे हमारे पास बहुत से रिजल्ट शेयर करते हैं कि जब से मैं यहाँ जुड़ी हूँ, मेरे बहुत से, मेरा बीपी ठीक हो गया, मेरा शुगर ठीक हो गया, मेरा थायराइड ठीक हो गया। हम ये थोड़ी बोलते कि हमने कोई दवाई थोड़ी दी थी उनको, हमने क्या दिया था? न्यूट्रिशन दिया था। न्यूट्रिशन क्या करता है? हमारी बॉडी पर काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है उसको ठीक करता है। जब डेफिशिएंसी ठीक होती है तो बीमारियां ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। हम यहाँ हमेशा ये डिस्क्लेमर देते हैं कि हम किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करते, लेकिन जो जिसकी वजह से ये बीमारियां होती है उन पर काम करते हैं, जो कारण होते हैं उनको ठीक करते हैं हम, है ना। थैंक यू सो मच। आज का मेरा सेशन इतना ही था, और इसी तरह की नॉलेज जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। और हमारा जो वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब चलता है आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं। वहाँ पर हम डेली के कुछ रिजल्ट शेयर करवाते हैं, नई डेली नॉलेज लेकर आते हैं। हमारे जो नए नए स्पीकर होते हैं आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच। आज का इतना ही था।